हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज दिन है फ्राइडे, तो यहाँ पर मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ दोपहर से। दोपहर का खाना बना रही हूँ मैं। तो खाने में बना रही हूँ मैं राजमा चावल और रोटी। तो मैंने यहाँ पर जो राजमा है उसको धो लिया है, रात को भिगो कर रखा था खाने का सोडा और नमक डाल करके। और अब मैंने उसको 3-4 बार धो लिया है। धोकर अब मैं उसको कुकर में डाल दूँगी। और कुकर में डालने के बाद फिर मुझे इसमें डालना है पानी, नमक और आलू। तो पहले मुझे आलू छीलने हैं, उसके बाद इसमें डालूंगी। कई बार तो हम जो आलू होते हैं वो राजमे के साथ ही उबाल देते हैं, साबुत आलू, मतलब ऐसे ही डाल के छिलके सहित। पहले डाल दिया करती थी मैं कभी कभार, लेकिन अब मानता पहले आलू को छीलती हूँ, छील करके धोती हूँ और तब मैं कुकर में डाल करके आलू को उबालूंगी। तो यहाँ पर मैंने 3 आलू ले लिए हैं, उनको छील लूँगी और फिर इसमें जो नमक है वो डालना है। क्योंकि पहले जो रात को नमक डालते हैं वो तो पानी के साथ सब निकल गया है, तो इसलिए अब दोबारा से नमक डालना पड़ेगा। तो आलू अगर बड़े होते हैं तो हम उसको बीच में से काट लेते हैं, जिससे कि वो जल्दी ही उबल जाएं। लेकिन ये आलू ज़्यादा बड़े नहीं थे, मीडियम थे, तो इसलिए मैंने इनको साबुत ही डाल दिया है कुकर में। और अब करीब 3-4 सीटी तो इसमें लगेंगी, तभी जा कर के अच्छे से उबल पाएगा। और अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 चम्मच नमक, जितना कि हम अपनी सब्जी में डालते हैं उतना, उससे थोड़ा सा कम डाल सकते हैं, क्योंकि फिर छोंक में भी डालना होता है, टमाटर में भी, इसलिए। और बस अभी मुझे इसके बाद करने हैं चावल साफ़ करके भिगोऊंगी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी इधर टीवी चल रहा है, गिप्पी ना टीवी देख रहा था। अभी वो बाहर गया है किसी काम से। और बस मुझे बनाना है अभी खाना। सुबह का काम तो सारा हो गया है, झाड़ू पोछे का, नहा भी ली हूँ। और आज देखिए मैंने बड़े वाली बिंदी लगाई है। तो अभी मैं किचन में जाऊँगी। मैंने राजमा उबलने के लिए और चावल बनाऊँगी और थोड़ी बनाऊँगी रोटियाँ। और पता है कल क्या हुआ? कल जैमी सो रही थी और वो थोड़ी ना आंख बंद करके और खोल के सोती है। तो गिप्पी ने सोचा कि वो जाग रही है और जाकर उसके मतलब सिर पे ना हाथ फेरने लगा, जैसे रोज़ फेरता है ऐसे ही। और अचानक से जैमी ने ना उसका हाथ पकड़ लिया और बहुत ज़्यादा गहरा उसके हाथ में कट लग गया है। उसी उंगली जो है जैमी ने काट दी है। तो इसीलिए तो मैं रोज़ बच्चों को मना करती थी कि तुम बच्चों उसके पास मत जाओ, भी छोटी है, उसको पता नहीं नए दांत आ रहे हो, काट रही है। लेकिन बच्चे मानते नहीं है, कितना रोक लो नहीं मानते। और कल भी जाके गिप्पी का जो है उसके सर पे हाथ फेरा, एकदम से उसने गिप्पी का उंगली काट ली। बहुत दुख हुआ सच में। कल से मतलब किसी काम में मन नहीं लग रहा। ये उंगली इतनी सारी यहाँ से और यहाँ तक है। हो सकता है गिप्पी ने मुंह में से यूँ हाथ खींचा हो उसके, तो बहुत ज़्यादा गहरा कट लग गया। फिर तभी साथ ही साथ टीटनस का इंजेक्शन लगवाया उसको। हाथ में इतनी हल्दी भरी बहुत ज़्यादा, तब जाके खून रुका है। और बस कल से वो भी डर गया है, अब जैमी से दूर दूर निकल के जा रहा है। मतलब पहले से रुक जाता तो ज़्यादा अच्छा था, जब मैं रोज़ रोक रही थी कि उसके पास मत जाओ मत जाओ। पूरा दिन मैं उनके पीछे मतलब चिल्लाने में रहती हूँ कि बच्चों जैमी के पास मत जाओ, अगर वो अंदर आ उससे दूर रहो। लेकिन बच्चे मानते नहीं हैं। और बस इन सब चीज़ों से कल से मेरा भी काम में मन नहीं है। बड़ा दुख हो रहा है मुझे, बार बार वही बात याद आ रही है, कैसे उसने उसका हाथ पकड़ा। उसको मैं डांट देती, अपने पास पहले ही बुला लेती, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला, मैं भी काम में लग रही थी। और जैमी तो बाहर सो रही थी, रात का टाइम था, हाँ रात हो रही थी, तभी ये काम हुआ। और देखिए यहाँ पर मैंने लगाया है, जो उस दिन वो बनाया था ना, आप कह दिखाना कहाँ लगा, वो मैंने यहाँ लगाया है। अब इसको बाहर लगवाऊंगी बरामदे में, वहाँ गैलरी में सोच रही हूँ वहाँ लगाऊंगी इसको। और गिप्पी आ गया है। गिप्पी देखो अपनी उंगली दिखा बेटा कैसी हो रही है। है इधर से दिखाओ, ये देखो दोनों पोरवे में इसके लग रही है दांत। इसीलिए मैं कुत्तों को पालने को मना करती हूँ, लेकिन नहीं मानते ना। लड़के के हाथ में दुख हो गया सच में, कल से बड़ा दुख आ रहा है। सो गाइस चलिए अभी किचन में चलते हैं, खाना वाना बनाते हैं, उसके बाद करेंगे आप लोगों से बातें। और कल के वीडियो में मैंने जो है शेयर किया था सिंपल सूट कटिंग, तो आप लोग बताइएगा आपको वो कटिंग कैसा लगा, सिंपल है या नहीं है। और जिस दिन उस सूट की सिलाई करूँगी उस दिन मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। जो लेडीज़ मतलब जानना चाहती है सूट कैसे कटिंग होता है, कैसे सिलाई होती है, तो उनके लिए तो बड़े फ़ायदेमंद वीडियो होने वाला है वो। सो गाइस चलिए अभी किचन में चलते हैं, खाना बनाते हैं। तो अभी मैं किचन में आ गई हूँ बनाने के लिए सब्जी। और सब्जी में बना रही हूँ मैं राजमा। तो यहाँ पर मैंने ऑयल को गरम कर लिया है और उसमें डाल दिया है जीरा। जैसे ही जीरा भुन जाएगा तो मुझे इसमें डालनी है प्याज, जो मैंने पहले ही पेस्ट बना के रख रखी है। यानी कि जो हमारे घर में छोटी सी कुंडी है या मामजिस्ती बोल सकते हैं, उसमें मैंने उसको पीस लिया था, अच्छे से कूट लिया था। और बस ये 2 प्याज थी जो मैंने काट के रख रखी है।
मैंने के पीस के रख रखी है, तो मैंने उसको डाल दिया है। अब इसको अच्छे से भून लूँगी और जब ये अच्छे से भून जाएगा तो मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर। टमाटर भी मैंने पहले ही धो करके काट के रख रखा है। तो बस मुझे इसमें टमाटर डालना है और उसके बाद डालूँगी सारे सूखे मसाले। तो यहाँ पर टमाटर को डालने के बाद मुझे इसमें डालनी है हल्दी, मिर्च और थोड़ा सा नमक, जिससे कि जो टमाटर है वो अच्छे से गल जाए। और इसमें डालना है अभी हींग। सौंफ धनिया जो है मेरा ख़त्म हो गया है, साबुत रखा है, कुटा हुआ नहीं है। और मैं उसको पीसना भी भूल जाती हूँ। रोज़ सोचती हूँ पहले धूप लगाऊंगी उसके बाद ही पीसूँगी, लेकिन भूल जाती हूँ। लेकिन जब सब्ज़ी बनाती हूँ ना तभी याद आता है कि हाँ सौंफ धनिया तो है ही नहीं, ख़त्म हो गया है। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है हींग। अब थोड़ा सा डालना है मुझे इसमें पानी, जिससे कि जो टमाटर है वो अच्छे से गल जाएं, अच्छे से जो है मिक्स हो पाए उसमें सारे सूखे मसाले। तो बस अब इसको मैं ढक करके रख दूँगी थोड़ी देर के लिए, जब तक कि टमाटर अच्छे से गल ना जाए। तो यहाँ पर मैंने जो राजमा छोंका था मतलब फ्राई पैन में, वो मैंने डाल दिया है कुकर में ही, क्योंकि जो कढ़ाई है उसमें कुछ रखा था अभी, तो इसलिए मैंने फ्राई पैन में ही छोंक लगा दिया था। और बस उसके बाद कुकर में ही लगा दूंगी अब 2 सीटी, क्योंकि राजमा हुए और छोले हुए तो इनको ज़्यादा थोड़ी देर आंच फालतू लगानी पड़ती है। मतलब दूसरी सब्जियों से ज़्यादा देर तक गैस पर रखना पड़ता है। तो इसलिए मैं इसमें करीब 2 सीटी तो कम से कम लगाऊंगी ही, जिससे कि अच्छे से आपस में रल मिल जाए पानी के साथ में। तो बस अभी ढक्कन लगा करके मुझे कुकर को बंद करके रखना है। और यहाँ पर मैं और परी खेल रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं हम दोनों। या कह रही थी कि मम्मी चलो थोड़ी देर कुछ खेलते हैं, काम तो सारा हमारा फिनिश हो गया था दोपहर का, अभी बैठे थे हम। तो बोली चलो थोड़ी देर कभी कभार तो मेरे साथ खेल लिया करो, सारा दिन काम ही लगी रहती हो, आओ थोड़ी देर खेलते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर हो गई है शाम। कपड़े मैंने सारे धो दिए हैं, मशीन लगाई थी मैंने आज, तो जो कपड़े थे वो सब मैंने धो दिए हैं। कपड़े भी कुछ सूख चुके हैं, कुछ रह रहे थे। और जैमी को देखिए किस तरह से अब ये चारपाई पर खड़ी होने लगी है, उछल कर खड़ी हो जाती है चारपाई पर। मैं यहाँ पर आटा लगा रही हूँ तो वो यहीं पर खड़ी हो रही है, क्योंकि किचन में गर्मी लग रही थी इसलिए मैं बाहर ही आ गई थी। बल्कि चारपाई पर बैठ के ना अच्छे से आटा मला नहीं जाता, लेकिन मैंने सोचा अब नीचे बैठूंगी फिर जैमी दौड़ कर आएगी, तो इसलिए मैं चारपाई पर ही बैठ गई थी ऊपर परात लेकर के। और यहाँ बच्चे बाहर खेल रहे हैं, तो ये देख और यहाँ पर मैं बैठकर आम छील रही हूँ। आम की बनानी है मुझे मीठी चटनी, जो पके हुए आम होते हैं उन्हीं की जो मीठी चटनी बनाते हैं नमक मिर्च मसाला डाल करके, वही बना रही हूँ शाम को रोटी के साथ खाने के लिए। तो बस यहाँ पर मैं आम लेकर बैठी थी और जैमी भी मेरी तरफ को दौड़ दौड़ कर आ रही थी, इसलिए मैंने अपनी चेयर को थोड़ा पीछे खिसका लिया, क्योंकि ये जब पैरों पर पैर रख के चढ़ती है ना तो लगता है कहीं इसके पंजे ना चुभ जाए हमारे, इसलिए मैं थोड़ा सा पीछे को खिसक कर बैठ गई थी। और यहाँ पर परी अभी लाई थी खाने के लिए बर्गर दुकान से, हमारे पड़ोस में ही दुकान है उन्होंने बना रखे हैं, तो बस वही लाई थी और अपनी दादी को आवाज़ लगा रही है। और अभी रात हो गई है तो सारा काम फिनिश हो गया था खाने पीने का, सबने खाना वाना खा लिया है। तो बस मुझे भी बर्तन साफ़ करने हैं, वही कर रही हूँ।
बल्कि अभी एक टीवी सीरियल आ रहा था जिसको हम देख रहे थे, फिर मैं बीच में ही उसको छोड़कर आ गई कि अगर उसके चक्कर में लगे रहे तो काम को लेट हो जाएगा। इसलिए फिर मैं अपने बर्तन साफ़ करने लगी हूँ। और बर्तन साफ़ करने के बाद में अभी मुझे दूध भी मीठा करना है, तब जा कर के जो रात का काम है वो सारा फिनिश होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग और ब्लॉग मेरा स्टार्ट हो रहा है कल से। तो रात में अपनी वीडियो का एंड नहीं कर पाई थी, तो सोचा पहले अपनी वीडियो का एंड कर देती हूँ, उसके बाद ही कुछ काम करूँगी। अभी मैंने केवल झाड़ू लगाया है, पोछा रह रहा है और नाश्ता मैंने बना लिया है, ना भी ली हूँ, क्योंकि आजकल सोमवार सावन चल रहा है। तो सावन में मैं शिव जी पर जल चढ़ाती हूँ सुबह को नहा करके, तो इसे सुबह को जल्दी ही नहा धो लेती हूँ, फिर शिव जी पर जल चढ़ाती हूँ। तो मंदिर में तो मैं नहीं जाती, क्योंकि कुछ लोग तो मंदिर में भी जाते हैं सुबह को। मैं जो है अपने घर पर ही शिव जी की एक छोटा सा शिवलिंग है, वो हमने गमले में रख रखा है, उसी पर जो है जल चढ़ा देती हूँ। तो सोच रही हूँ पूरा सावन ऐसे ही करूँगी। तो बस अपना थोड़ा सा सुबह को झाड़ू लगाने के बाद नहा लेती हूँ और उसके बाद शिव जी पर जल चढ़ा करके फिर बाकी काम जो है स्टार्ट करती हूँ। तो अभी की कटिंग बताई थी ना, तो आपको लगा होगा कि वो कुर्ती जो है सीधी है और आस्तीन मैंने आडी काट दी है। तो ऐसा नहीं है। आजकल जो भी सूट आ रहे हैं, कुर्ती आ रहे हैं, वो सभी आडी आती हैं, सभी को पता है। तो जो सूट का कपड़ा है वो भी आडा ही था, आडा ही प्रिंट है उस पर। तो मैंने वो सूट, तो हम उसको सीधा नहीं कर सकते क्योंकि उसका प्रिंट ही इस तरह का था, तो वो तो मैंने जैसा था वैसा काट दिया है। लेकिन जो आस्तीन है उसको हम सीधी कर सकते थे, क्योंकि उसमें किनारी आ रही थी और केवल प्रिंट था। बल्कि उसका डिज़ाइन में अंतर हो जाएगा, आप सही कह रहे हो। जैसे मतलब सूट का डिज़ाइन अलग आएगा, फूल का डिज़ाइन, और आस्तीन में अलग आएगा, लेकिन करना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं उसको आडा काटती तो एक तो आस्तीन जो हमें पोनी निकालनी थी मम्मी की आस्तीन, वो नहीं निकल पाती, क्योंकि मम्मी का सूट थोड़ा चौड़ा कटता है और कपड़ा फिर कम बचता है सूट में। तो इसलिए जो आस्तीन है मम्मी की वो पूरी ना निकल पाती, आधी निकलती फिर, जबकि मम्मी कह रही थी पोनी आस्तीन का सूट बनाना। तो पोनी आस्तीन का सूट बनाने के लिए सीधा करना पड़ा मुझे कपड़े को। और जो अड्डा कपड़ा होता है ना, उसकी आस्तीन ऐसे ऊपर को यूँ चढ़ती रहती है, पहनने के बाद में चढ़ती रहती है। लेकिन जो सीधे कपड़े की आस्तीन निकालते हैं ना, वो हमारी आस्तीन ऊपर को नहीं चढ़ती, बिल्कुल सीधी सिंपल जैसी हम बनाते हैं वैसी ही रहती है। वो चलते टाइम, काम करते टाइम ऊपर को नहीं खिसकती है। तो इसलिए मैंने कपड़े को सीधा करके तब आस्तीन निकाल ली है। और जो कुर्ती है वो आडी है। यही बताना था मुझे आपसे। और जो हमारी जैमी है, एक कमेंट आया था, आपने जैमी को ख़रीदा है या ऐसे ही कहीं से लिया है? तो जो हमारी जैमी है इसको हम ख़रीद कर लाए हैं, ऐसे कहीं से नहीं लिया है। ये अच्छी है, और मतलब जिसको बोलते हैं कि नस्ल होती है डॉगी में, तो गोल्डन रिट्रीवल कुछ ऐसी है इसकी नस्ल। मैं अच्छे से नहीं जानती, बाकी सबको पता है, घर में बच्चों को भी पता है, तो कुछ ऐसे ही नाम है उसकी है ये। तो इसको हम खरीद कर लाए हैं। लेकिन पता है, मैं कुत्तों से डरती हूँ, बहुत डरती हूँ। और यही डर की वजह है कि देखा आपने कल गिप्पी ने इसके सर पे हाथ जैसे ही रखा, इसने एकदम गिप्पी का हाथ पकड़ लिया, और गिप्पी की उंगली में ना बहुत ज़्यादा गहरा दांत लग गया है, इसका बहुत ज़्यादा खून निकला था। मैं तो देख कर डर गई थी, हाथ पैर भी कांपने लगे थे मेरे, क्योंकि मुझे इस तरह का जो है देखा नहीं जाता, और अगर मेरे बच्चों को कुछ दुख हो जाए तो बिल्कुल भी नहीं देखा जाता था। डॉक्टर के यहाँ लेकर गए, टीटेनस का इंजेक्शन लगवाया उसको, और इंजेक्शन ही बहुत कैड़ा लगता है टीटेनस का। तो कह रहा था घर आके, मम्मी डॉक्टर ने बहुत मोटी सुई से इंजेक्शन लगाया है। तो मतलब देखिए, छोटी सी उससे कितना बड़ा वो हो जाता है काम। इसीलिए मुझे इन डॉगी से डर लगता है बहुत ज़्यादा। और अब इसको वो भी इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे जो डॉगी के काटने पर लगाए जाते हैं, क्योंकि जैमी को अभी इंजेक्शन नहीं लगी ना, तब इसको वो टीका लगेगा, जो कि कुत्ता अगर किसी को काट ले तो रेबीज ना हो, वो टीका लगेगा इसको 3 महीने की होने के बाद। और अभी तक ये 3 महीने की हुई नहीं है, तो इसलिए गिप्पी को इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे। डर लग रहा है मुझे, क्योंकि गिप्पी को ऑलरेडी 2 बार टीके लग चुके हैं कुत्ते काटने के। पड़ोस में ही किसी का कुत्ता था, उसने इसको काट लिया था, तो हमको पहले भी टीका लगवाना पड़ा था। और कल से मतलब मेरे माइंड में बहुत ज़्यादा ना टेंशन हो रही है इस चीज़ को लेकर के, 2 बार तो टीके लग चुके हैं, फिर लगवाना पड़ेगा। और कुत्ते काटे टीके में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। सर्दियों में ये लड़का कंबल नहीं ओढ़ता है, रजाई भी नहीं ओढ़ता है, इतनी इसको गर्मी लगती है उन टीकों की वजह से ही। और अब फिर तीसरी बार टीके लगने का नंबर आ गया है। तो सच में बड़ा ही दुख होता है सोच करके सब बात अपने बच्चों के बारे में, कि अब क्या होगा क्या नहीं होगा।
सो फ्रेंड्स चलिए फिर अभी कर लेते हैं यहाँ पर अपनी वीडियो का एंड। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सो फ्रेंड्स चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।